गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो गाइस, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज है संडे और संडे की मॉर्निंग है और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो गाइस, मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ बेसन का चिल्ला। तो गाइस, यहाँ पे बेसन मैंने घोल दिया और गाइस बेसन के घोल में ना मैंने 2-3 चम्मच सूजी भी ऐड कर दिया था। सूजी ऐड करने से क्या होता है ना कि चिल्ला जब ठंडा हो जाता है ना तो भी टेस्टी लगता है और ड्राई नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने 2-3 चम्मच सूजी ऐड कर दिया था और इसको 10 मिनट के लिए ना घोल को रेस्ट करने के लिए रख दिया है ढक के। और जब तक ये हमारा अच्छी तरह से बेसन सेट होगा तब तक हम इसमें डालने के लिए जो प्याज वगैरह है वो काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ले लिया था और थोड़ी सी हरी धनिया ले ली थी और 2-3 हरी मिर्च ले ली थी। तो प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और धनिया और हरी मिर्च को भी बारीक काट लेंगे। और गैस प्याज ना मेरे आँख में बहुत लगता है। प्याज काटने में मुझे इतने आंसू निकलते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो गाइज़ यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और धनिया हमारी कट गई है। थोड़ा सा मैंने हल्दी भी ले लिया है, थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है और थोड़ा सा मैंने काला नमक और भुना जीरा पाउडर ले लिया है। और ये सब मिक्स करने के बाद गाइज़ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें सब्ज़ी मसाला ऐड करूँगी। सब्ज़ी मसाला डालने से ना गाइज़ पता नहीं डाला जाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन सब्ज़ी मसाला ऐड करने से ना गाइज़ टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है चिल्ले का। तो मैंने यहाँ पे सब अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर दिया। और दूसरी तरफ गाइस मैंने दूध चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। ये रात का दूध है तो अभी गर्म करके इसको रख दूँगी। और मलाई इसकी निकाल लिया था मैंने एक बार सुबह। और गाइस दूसरी तरफ चिल्ला बनाने के लिए मैंने तवा भी चढ़ा दिया है। तो गैस घोल बनकर तैयार है हमारा और दूसरी तरफ तावा भी हमारा गरम हो गया है। और चलिए अब बनाते हैं चिल्ला। तो देखिए इस तरह से पेस्ट इतना पतला हमें रखना है। तो यहाँ पे तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इस पे हमने तेल लगा दिया अच्छी तरह से और घोल डाल दिया था। तो गैस चिल्ला हमारा जब एक तरफ अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद इसको पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से हमें पका लेना है। और चिल्ली के साथ खाने के लिए मैंने हरी धनिया और टमाटर की चटनी बनाई थी। मुझे सॉस के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है तो मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो यहाँ पे चिल्ला हमारा बन गया था और अंश भी ब्रश करके आ गया था तो उसको मैंने खाने के लिए दे दिया था। और मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। कंबल वगैरह वो फ़ोल्ड कर गए थे तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। क्योंकि ऐसा है ना, औरतों को तो भाई दूसरों का काम समझ में ही नहीं आता है। ये सच्चाई है कि हस्बैंड लोग चाहे कितनी भी हेल्प करें लेकिन हम लोग ना कुछ कमियां ज़रूर निकालती हैं उनके काम में। तो बेचारे फ़ोल्ड करके वो गए थे लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी तरह से सेट नहीं किया था तो मैं यहाँ पे वही सब सेट कर रही थी। और इसके बाद फिर
गाइस मैं कल छत से कपड़े लाई थी तो ऐसे ही चेयर पे रख दिया था, तो उसको भी फोल्ड करके अच्छी तरह से अलमीरा में रख दूँगी और फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी और पोछा। तो गाइज़ यहाँ पे सबके कपड़े अलग-अलग फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए हैं और अब इनको उठा के सबकी अलमारियों में रख दूँगी। तो गाइज़ कपड़े अलमारियों में रखने के बाद मैंने पी थोड़ी-सी चाय और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो गाइज़ अभी सर्दी में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना, सबसे ज़्यादा तो बर्तन धुलने में और कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहली बात तो सुबह उठने का भी मन ही नहीं करता, बिस्तर ही छोड़ने का मन नहीं करता है और फिर उठो ना तो फिर एक के बाद एक काम आते ही रहते हैं और संडे को तो इतना व्यस्त रहता है ना गाइस कि बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है और कब सुबह हो जाती है और कब रात हो जाती है ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता। एक तो संडे का ऐसा है ना कि सब देर से सो के उठते हैं तो सब काम फिर लेट लपेट ही होता रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई थी हमारी और उसके बाद फिर मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा। और आज गाइस मैं सोच रही थी ना अपने छत की भी सफाई करने के लिए, तो देखती हूँ अगर मेरे पास टाइम बचता है तो आज मैं छत की भी अपनी धुलाई करूँगी। नीचे का काम मैंने सब समेट लिया है, झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह सब मेरे हो गए हैं, किचन में साफ़ कर लिया है। अब दोपहर का खाना बनाना है, लेकिन अभी बज रहे हैं 11:30, तो अ, खाना 1 बजे तक बनेगा। तो थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ कि आज संडे है तो छत की धुलाई कर लूँ क्योंकि छत मुझे आज बहुत गंदा लग रहा था। तो गाइस चलिए छत पे चलते हैं और छत की करते हैं क्लीनिंग। तो गैस पूरे छत पे मैंने पानी फैला दिया था और झाड़ू लेके करने लगी छत की धुलाई। तो गैस अभी सर्दी में ना छत पे ही ज़्यादा बैठना होता है और कपड़े भी छत ही पे फैलाए जाते हैं ज़्यादातर। तो इस वजह से ना कपड़े छत पे गिर जाते हैं तो फिर वो गंदे हो जाते हैं और बच्चे भी ऊपर छत पे खेलते हैं ना तो फिर उनके भी पैर में बहुत ज़्यादा मिट्टी लग जाती है। तो इस वजह से हफ्ते में 1 दिन तो छत की धुलाई में कर ही देती हूँ। साफ़ भी बना रहता है छत। और यहाँ पे फिर दूसरी तरफ गाइस रेलिंग भी मेरी बहुत गंदी हो गई थी। एक्चुअली क्या है ना, एक सुबह-सुबह एक कौवा आ जाता है और वो रेलिंग पे बैठ के गंदगी भी कर देता है और सुबह से काँव-काँव करता रहता है और इस वजह से तो पूरी रेलिंग भी मेरी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे इसको भी कपड़े से अच्छी तरह से धुल के फिर पोंछ दूँगी।
तो गाइस छत भी अच्छी तरह से धुल गया और रेलिंग भी साफ़ हो गई है और छत का भी काम मेरे फिनिश हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और अब मैं नहाऊँगी जाके। तो गाइस नहा के मैं आ गई सीधे छत पे और मुझे नीचे लग रही थी बहुत ज़ोरों की ठंडी। मैंने बाल भी धुले हुए थे तो छत पे आ गई और यहाँ पे ना हस्बैंड जी ने अमरूद काट के रखा था तो वो मैं लेके आ गई छत पे और थोड़ी देर में यहाँ पे रहूँगी, बाल सुखाऊंगी और ये अमरूद खाऊंगी और फिर उसके बाद नीचे जाऊंगी और फिर करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। तो गाइस आधे घंटे के बाद मैं छत से आ गई थी नीचे और बज रहे हैं 1:20 हो रहे हैं और यहाँ पे फटाफट से मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। तो गाइस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक गई थी। इसी कढ़ाई में मैंने हरे प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैंने खाली कर ली और इसी पे दाल मैंने फ्राई कर दिया और दूसरी तरफ चावल भी पकने के लिए रख दिया था कुकर में और आटा भी गूँथ लिया था और फटाफट से मैंने 1 घंटे में पूरा खाना तैयार कर लिया। और ये मेरी सब्जी है आलू प्याज की। आटा भी गूँथ के यहाँ पे मैंने रखा है और चावल भी मेरा पक गया है। तो चलिए गाइस अब रोटी बनाते हैं और फटाफट से सबको खाना खाने के लिए दे देते हैं। तो गाइस सबको खाना देने के बाद फिर मैंने अपना किचन साफ़ किया और थोड़े बहुत जो बर्तन थे कुकर और कढ़ाई उसको भी मैंने खाली करके धुल लिया था और दोपहर का काम मेरे अब ख़त्म हो चुका है। दोपहर का सारा काम फिनिश हो गया है और सब लोग खाना खा रहे हैं और मैं थोड़ा देर के बाद अभी खाऊंगी और बज रहे हैं 2:25 और सुबह मैंने 7 बजे से काम करना स्टार्ट किया था तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी उसके बाद फिर खाना खाऊँगी। तो गाइस इसी के साथ ही ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड और ऐसी आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।